दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नासा मैथ ट्यूब में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज पार्ट 5 है, जो कि परपेंडिकुलर लंब से बेस होता है। परपेंडिकुलर इसको लंब बोलते हैं हिंदी में। आज लंब की बात करेंगे, यानी लंब क्या होता है और लंब समद्विभाजक क्या होता है, एक्सेट्रा, जो भी होगा आगे बात करते हैं। चलते हैं, आज सीधे बात करते हैं। लंब क्या होता है? कुछ नहीं, एक सीधी रेखा, मान लिया एक ए और बी, ये कोई रेखा है, रेखाखंड है। इसको मान लिया ए और इसको मैंने मान लिया बी। ठीक, इस ए बी पर कहीं पे भी एक सीधी रेखा पर उस रेखा के बीच से खींची गई रेखा, इस रेखा के बीच से खींची गई रेखा, बस ध्यान रखना, ये खींची रेखा कहीं से भी खींच सकते हैं, हम इधर से कहीं से भी खींच सकते हैं, पर हमने मान लिया यहाँ से खींच रहे, ये सीधी रेखा खींची। जो ये सीधी रेखा खींची है मैंने, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तभी ये जो लंब होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसको नाम देते हैं डी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, एक सीधी रेखा, उस रेखा के बीच से, इस रेखा के बीच से खींची गई रेखा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इस पर 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का एंगल या कोण बनता है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सी डी कोण है किस पे? ए बी पर। ठीक, सी डी जो कोण है ए बी पर। अच्छा, ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लोग लंब। इंग्लिश में लिख लो भैया, इंग्लिश उतनी अच्छी। परपेंडिकुलर, PRPENDICALO होगा या एलो, जो भी हो भैया समझ लेना। परपेंडिकुलर, समझदार है, समझदार के लिए सारा काफ़ी। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। लंब हम समझ गए, लंब क्या होता है। अब अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दूसरा पॉइंट आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो क्या होता है? लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइटिंग पे मत जाओ, बस समझ में आना चाहिए। बस इसको हम लिख सकते हैं लंब समद्विभाजक। अच्छा, लंब समद्विभाजक मतलब भाजक से हम समझ रहे हैं, भाजक मतलब भाग की बात कर रहा होगा, तो लंब द्वि मतलब दो भाग की बात कर रहा होगा। सम मतलब लंब समद्विभाजक। देखो, सम मतलब हो रहा है समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, मतलब दो समान भाग। बात तो यही आ रही, दो समान भाग। ठीक, जब दो समान भाग, तो देखते हैं कैसे। कोई एक ये रेखाखंड है, मान लिया ये ए बी, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया। ठीक, अब ये इस पे इसके मिड पॉइंट से ये एक किरण मैंने डाल दी, अरे सॉरी, एक ये लंब डाल दिया। इसे नाम दे दिया डी, उसे नाम दे दिया सी। अब ये तो इसी तरह लंब डल गया, पर अब ए डी और डी बी ये दो होंगे, ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे। क्या होंगे? इक्वल पार्ट होंगे। ठीक, एक सीधी रेखा होगी, उस पर लंब अगर जो पड़ेगा वो लंब दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों इक्वल पार्ट होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये तुम्हारा लंब समद्विभाजक कहलाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी इक्वल डी बी। अब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट अब हम देखते हैं। लंब समद्विभाजक हो गया, अब समद्विभाजक क्या होता है देखते हैं। समद्विभाजक समान
द्विभाजक या अर्धक जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे अर्धक बोलते हैं। इसी को बाइसेक्टर भी बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा देखते हैं एक ये पॉइंट, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर जैसे बोलते अर्धक, अर्धक या समद्विभाजक, समद्विभाजक बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं। ये मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, तिरछी ऐसे रेखाखंड, और इसी से हमने एक ये रेखाखंड निकाल दी। इस रेखा पे ये जहाँ से मिली है इसको मान लिया ओ, ये इस रेखाखंड में मान लिया यहाँ पे ए पॉइंट है और इस रेखाखंड पे मान लिया बी पॉइंट है। ठीक, ये पूरा एंगल है एंगल। अब ये रेखा पे एक एंगल है, इससे अगर हम एक ऐसे अर्धक इसका करें, आधा आधा करें, जब हमने आधा कर दिया तो इस एंगल पे मान लिया हमने सी। ये जो सी है यही तुम्हारा अर्धक कहलाता, समद्विभाजक कहलाता है। एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, इसको मान लिया Q फर्स्ट, Q2 बोल दिया। तो ये ओ सी जो पॉइंट आया, OC हमारा बाइसेक्टर हो गया। क्या हो गया? बाइसेक्टर। OC मेरा पॉइंट जो बना, ये जो हमने अर्धक करने पर ये जो पॉइंट बना मेरा, ये हमारा बाइसेक्टर बन गया। इसमें कोई ऐसा 90-80 का कोई मसला नहीं है, समझे? इसे बोलते हैं समद्विभाजक, समान दो भाजक। ये समद्विभाजक है। अभी वो था लंब समद्विभाजक, इसमें लंब डालते थे, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता था, इस पे 90 डिग्री का बनता था, बट इस पे एंगल नहीं बनता। ठीक, अब अच्छा दूसरी बात करते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। मान लिया जैसे दो समान रेखा हैं मेरे पास, एक ये रेखा है और उसी के सापेक्ष एक ये, दोनों समान है। मान लिया, समान तो नहीं दिख रही मेरे को, पर चलो कोई मान लेते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। दो समान रेखा है, इससे एक तिर्यक रेखा गुजरती है। ये देखो, मान लिया ये तिर्यक रेखा गुजरी, इससे एक तिर्यक रेखा गुजरती है। ये वाली रेखा को हम तिर्यक रेखा, दो समान लाइन, इससे एक ये तिरछी रेखा, दोनों लाइनों को डिवाइड करती हुई गुजरती है, ये तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक, अब अच्छा है, इस पे कितने कितने कोण बनते हैं, वो अब इन कोणों की बात करते हैं। नंबर 1 कोण, अच्छा ये जो देखो, ये एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना और एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये, मतलब कुल मिला के 4 इधर 4 इधर, 8 एंगल बने। इस 8 एंगल में सबके नाम दे सकते हैं अगर हम दे तो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक, इसी तरह ये मान लिया 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये 8 नंबर। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना इसमें, क्या, जब भी ये अंदर अंदर वाले कोण होते हैं, ये एंगल इससे, ये दोनों 2 और 5 नंबर, इन दोनों के एंगल हमेशा 180 बनेंगे। ये समपूरक होगा। क्या होगा? समपूरक, समपूरक, समपूरक होगा। क्या होगा? समपूरक बोले तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। नंबर 1 पे होती है संगत कोण, नंबर 2 पे होते हैं शीर्ष भ्रमुक कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण। नंबर 3 पे होते हैं, मान लिया शीर्ष भ्रमुक लिख लेना, भ्रमुक कोण, संगत कोण, शीर्ष भ्रमुक कोण, और एक वाह कोण जो होता है, वाह कोण, इसी में ही बोलते हैं वाह कोण यार। एकांतर
चलो कोई नहीं, वाह कोण तो शीर्ष प्रमुख कोण के अंदर, एकांतर कोण के अंदर आ जाते हैं वाह कोण। चलो अच्छा देखें, संगत कोण क्या होते हैं। संगत बोले तो साथ साथ, ठीक, बोले तो साथ साथ। अब अच्छा देखो, यहाँ से ये एंगल से ये एंगल है, इस एंगल से एक ये एंगल बन रहा है, ये ऊपर को बन रहा है। अभी हम ये इसको भूल जाते हैं, ऊपर को देखते हैं, बस सिर्फ इतना, ये हिस्सा देखते हैं ऊपर वाला। ऐसे इस पे देख लो, इधर पे मैं बना रहा हूँ, ये इससे इस पे इतना बना हुआ है, एक ये एंगल है, एक ये 2 3 4, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4। तो अभी हम ये नंबर 1 को देख रहे हैं, ठीक। इसी के समांतर में मान लिया एक ये रेखा बन गई थी, ये इसी ने जो तिर्यक में पूरा काटा था ये। तो अभी ये इसके अकॉर्डिंग ये ऊपर का है, ये ऊपर का है, तो अब इसके अकॉर्डिंग इस पे देखेंगे, इस पे ये वाले में, इसमें ऊपर का कौन सा है, ये 5 नंबर तो है, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, तो इसमें ये ऊपर का है, तो इसमें ये भी ऊपर का होगा। इन दोनों को संगत, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे ये है, तो ये संगत कोण बन गए, संगत कोण। तो कौन सा, एंगल 1 और एक एंगल 5, ये संगत हुआ। इसी तरह अपोजिट में आ जाओ, अब देखो ये अंदर को है, अब इस एंगल में देखें तो ये अंदर को है, ये इसके अकॉर्डिंग ये अंदर को है, इसके अकॉर्डिंग ये अंदर को है, तो एक और एंगल बन गया, कौन सा, एंगल 2 और एंगल 6, ठीक। अच्छा अभी हमने बाहर का देखा तो ऊपर वाले में ऊपर का देखा था, ये ऊपर का, इसी में इस साइड में ऊपर का देखेंगे तो बन गया एंगल 4 और एंगल 8, ये दो। इसी तरह जैसे अभी मैंने 2 और 6 को देखा तो इसे 3 और 7 को देखेंगे तो एंगल 3, एंगल 7, ये दोनों हो गए, ये तुम्हारे कौन से हो गए, संगत कोण, ठीक। अब एकांतर कोण की बात करें, अभी देखो ये ऊपर वाले हो गए, ये हो गए। अब आते हैं हम किसके, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, जिसमें मेरे को जेड बना है, एकांतर में जेड का साइन होगा, जेड। देखो ऐसे गया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये रेखा है, इससे एक ये एंगल कटा, तो यहाँ से गया ये जाके ये हुआ और इसने जेड बना दिया, ये देखो जेड बना दिया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, जहाँ से बीच का मुंह हो इसका और इस धर पे एक मुंह हो, तो ये दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, जेड पे एकांतर कोण। जैसे इस पे देखो, जेड में ए से ये वाला, ये 3रा नंबर और ये 5वां नंबर, अगल बगल वाले पड़ोसी हैं पर अगल बगल वाले हैं, तो ये एक कोण, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। उसी तरह और एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 8 होंगे। अब इसी तरह देखो, अब ये बाहर के हैं एंगल, अब ये बाहर के हैं तो ये बाहर के, ये भी अंदर के हो रहे थे, अब ये बाहर के तो बाहर के, ये बाहर के तो बाहर के, तो एंगल 1 बराबर एंगल 7, वही एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, ये हो गया एकांतर कोण, ठीक। अंदर का जेड बना दिया। अब शीर्ष प्रमुख कोण क्या होता है वो देखिए। शीर्ष प्रमुख कोण तुम्हारे जो शीर्ष से मिले, मतलब शीर्ष ऐसा समझ लो हम सर से मिले। अब देखो ये एक एंगल, जैसे मान लिया ये है, तो ये और ये रेखा इसी से मिली हुई है, तो इसी के से मिले हुए रिलेटिव होगा। अब इस पे नहीं आएंगे, शीर्ष प्रमुख इसी से मिला होगा, तो ये देखो एक है, इसी के जस्ट बगल में इसका ये मिला है, ये 1 और 3, अब इधर 4 2, इसी तरह दूसरे में 5 7 और 8 6, ठीक। इसे बोलते हैं शीर्ष प्रमुख। एंगल फर्स्ट, एंगल 3rd, ये शीर्ष प्रमुख, एंगल 4, एंगल 2, ये शीर्ष प्रमुख। अब इस पे नीचे पे आ जाओ तो एंगल 5, एंगल 7, और इधर इस पे आ जाओ तो एंगल 8 बराबर है एंगल 6 के, ये तुम्हारे शीर्ष प्रमुख कोण हो गए। अब अच्छा, हमने वाह कोण की बात करी थी, किसकी बात करी थी, वाह कोण की बात की। ये एकांतर कोण है
अच्छा, एकांतर कोण में जो अंदर वाले कोण हैं, अंदर वाले कौन कौन से हैं? 3 और 5, ये 3 5 है, 3 5 ये, और इधर 8 और 2, ये एकांतर, इसे बोले एकांत अंदर वाले कोण, ये अंदर। अब वाह कोण की बात करी, वाह मतलब बाहर, बाहर वाले कोण, ये देखो, ये जैसे 1 है और ये 7, एक साथ जो जहाँ एकांतर में था एक साथ, ये एक साथ, ये बाहर है और ये बाहर है, ये 4 बाहर है, 6 बाहर है, ये बाहर, ये वाले होंगे दोनों, इसको समझ, दोनों को लिख देना हम लोग, अंदर वाले, अंदर वाले, और ये बाहर, बाह कोण, एकांतर कोण और बाह कोण, एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये तुम्हारे एंगल बन गए। अब इसके बाद में दूसरे, इतना समझ लेना, इसको अच्छे से ध्यान से दिमाग में बिठा लेना। अब इसके बाद मैं दूसरे सेशन की बात करूँगा, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे। अब और थ्योरम की बात करूँगा, कुछ थ्योरम है उसके बारे में बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दे, नहीं तो कोई मसला नहीं है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू।